जो कोई भी यह कहता है कि जीने के लिए बस एक ही ज़िंदगी है, वह ज़रूर कहानियाँ पढ़ना नहीं जानता होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की एक और नई कहानी, जिसका शीर्षक है मंत्र। आइए कहानी शुरू करते हैं। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई खुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उनसे कुछ कहने का साहस ना हुआ। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर ज़मीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर, 4 दिन से आँख ही नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का समय है, कल सवेरे आना। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 7 लड़कों में एक यही बचा है, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे। आपकी बढ़ती हुए दीनबंधु। ऐसे उज्जड़ देहाती वहाँ प्रायः रोज़ आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितनी ही कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनते नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया करिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई और नहीं है। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठे और बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने प्रमोद को किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, टकटकी लगाए उसकी ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौटने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर से चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ना गया। किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुँह देखकर जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटते हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आर्त स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित कर देती थी। उनके हर एक काम का समय निश्चित था। इस नियम से वह जौ भर भी न टलते थे। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का तो विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था।
वह माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुकाम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवाभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुहल करते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश ना मिलता। सहसा एक महिला ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए उसने विश्वविद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान भी दिया था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे बड़ा मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी बूटी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता। यही एक व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। कैलाश ने कहा, नहीं, कल ज़रूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो ना सकूंगा। कमरे में तिल रखने की भी जगह ना मिलेगी। एक महाशय ने छिड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस मृणालिनी, हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस मृणालिनी इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। कोई दूसरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। बेचारी मिस मृणालिनी इतना आग्रह कर रही हैं, इधर ये महाशय टरकाए जा रहे हैं। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं। तब वो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा नहीं देखना चाहती, चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप बहुत चाहती हैं, पर कोई दिखाए तब ना। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप दिखाने लगा। वाह, क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना कर रही थी, इसे गर्दन में न डालो, दूर ही रखो, दूर से दिखा दो। कैलाश की गर्दन से सांपों को लिपटते देखकर उसकी आह निकल जाती। पछता रही थी, मैंने व्यर्थ ही इनसे सांप दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता। अपनी मित्र के सम्मुख अपनी सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, जरूर दांत तोड़े होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी न आए।
इसके कांटे का मंत्र नहीं है। इसके दांत दिखा दूँ? मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा। नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देख कर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से उसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह उसे हरगिज़ न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा ना करने को कहा। अच्छा भाई, अब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है। आज मैं कोई भी चीज़ सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने को इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों का ऐसा व्यवहार ना देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझसे चाहते क्या हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतएव वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाता हुआ बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर के देख ले। आया विश्वास या कुछ और भी शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित रह गए। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहुआ क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की ओर दौड़ा। वहाँ मेज़ की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीस कर लगा देने के लिए घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। वे उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकने वाले खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली का लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गई। उसने लेटकर हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फ़ायदा ना होगा। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक ओर सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे नस्तर से अपनी गर्दन ही काट लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, मैं इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत क्यों आती। बार बार समझाता रहा, बेटा सांप ना पालो, मगर सुनता कौन है। बुलाइए किसी झाड़ फूँक करने वाले को, बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए।
एक महाशय का किसी झाड़ने वाले से परिचय था। वह दौड़कर उसे बुला लाए, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। वही हरा हरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निःशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल पीता और बीच बीच में खांसता। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी ताक पर जल रही थी। घर पर न चारपाई थी न बिछौना, एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। इसी कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियाँ बटोरती, बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार से बेच आता। यही उनकी जीविका थी। उन्हें ना किसी ने रोते देखा और ना ही किसी ने हंसते। उनका सारा समय जीवित रहने में कट जाता। मौत द्वार पर खड़ी थी, रोने या हंसने की कहाँ फुर्सत थी। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है कि नहीं? क्या काम करोगे? जाकर झकड़ू साह से 10 सेर सन उधार ले आऊँगा। बुढ़िया ने कहा, उसके पहले के पैसे तो दिए ही नहीं और उधार कैसे देगा? ना देगा ना सही, घास तो कहीं नहीं गई। दोपहर तक क्या 2 आने की घास भी ना काट लूँगा। इतने में एक आदमी ने द्वार पर आवाज़ दी, भगत, ओ भगत, क्या सो गए हो? भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना तुमने? डॉक्टर चड्ढा बाबू के लड़के को सांप ने काट लिया। भगत ने चौंक कर कहा, चड्ढा बाबू के लड़के को? वही चड्ढा बाबू ना, जो छावनी में बंगले में रहते हैं? हाँ हाँ वही। शहर में हल्ला मचा हुआ है, जाते हो तो जाओ, आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से बोला, मैं नहीं जाता, मेरी बला जाए। वही चड्ढा है ना, खूब जानता हूँ। भैया को लेकर उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, पैरों पर गिर पड़ा था, एक नज़र देख लीजिए, मगर सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान बैठे सुन रहे थे। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम क्या होता है। नहीं जी, यही तो एक लड़का था, सुना है सबने जवाब दे दिया। भगवान बड़ा कारसाज है। उस वक़्त मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया न आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी न पूछता। तो ना जाओगे? हमने जो सुना सो कह दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गईं, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से बोला, जरा तम्बाकू दे, एक चिलिम और पीऊँगा। अब मालूम होगा लाला को, सारी साहिबी निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के मर जाने से कुछ राज तो चला नहीं गया। जहाँ 6 बच्चे गए थे वहाँ एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना। अब क्या करोगे? एक बार देखने जाऊंगा, पर कुछ दिन बाद। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े पाले में कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होता तो भी मैं न जाता। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। भूल नहीं गया हूँ। पन्ना की सूरत आज भी आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं था। क्या मैं न जानता था कि वो ना बचेगा? खूब जानता था। चड्ढा भगवान नहीं थे, उनकी एक निगाह देख लेने से वह बच जाता। बस खाली मन की दौड़ थी, जरा तसल्ली हो जाती, बस इसलिए उनके पास दौड़ा गया था। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूँगा, क्यों साहब कहिए, क्या रंग है? दुनिया बुरा कहेगी, कहे, कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब होते हैं, बड़ों में कोई ऐब नहीं होता, देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रह गया हो। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी न हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ा न गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप और लू, सावन बांधों की चढ़ी हुई नदी और नाले, किसी की उसने कभी परवाह नहीं की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निस्वार्थ, निष्काम।
लेन देन का विचार कभी दिल में नहीं आया। सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। बुढ़िया ने कहा, तम्बाकू अंगीठी के पास रखी है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, देती ना थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया, अंत में लेट गया। पर यह खबर उसके हृदय पर बोझ की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज़ खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है, जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकलने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जग जाते हैं। तब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देख रहा था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आ रही। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर में लगा हुआ है। चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं वहाँ जाऊँ? वह आकर पैरों पड़े तो भी न जाऊँ। उठे तो तुम इसी इरादे से हो? नहीं रे, ऐसा पागल नहीं हूँ कि मुझे जो काटे उसके लिए मैं फूल बोता रहूँ। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठा, पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो कि बाजे की आवाज़ कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों, पर कान बाजे की तरह ही होते हैं। दिल में बाजे की ध्वनि गूंजती रही। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल आया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत? आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो? भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था अभी कितनी रात है। भला कै बजे होंगे? चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा हूँ तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया, चाहे मर भी गया हो। तुम चले जाओ, शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है। भगत, मैं तो ना जाऊँ, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता और पड़ता कहीं, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है। वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते हैं। भगत लाठी खटखट करता, लपका चला जाता। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतना दूर चला आया? इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद ना आती, ना सही 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ाया। चड्ढा का लड़का रहे या मरे, मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हज़ारों मरते हैं, हज़ारों जीते हैं। मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा बहुत कुछ मिलता जुलता था, वह झाड़ फूक करने नहीं जा रहा। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वह देखेगा कि बड़े लोग भी छोटों की भांति रोते हैं या सब्र कर जाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सब्र कर जाते होंगे। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें कर रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज़ पड़ी। उसकी चाल और तेज हो गई। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां चल रही थी, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज़ भी न थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई?
वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में भी वह इतना तेज कभी न दौड़ा था। बस यही मालूम होता था उसके पीछे मौत दौड़ रही है। 2 बज गए थे। मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए और सभी रोकर थक गए थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज़ आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुँह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी। लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी है कि कुछ कहते नहीं बनता, फिर कभी आना। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसीलिए आया हूँ। भैया कहाँ हैं, ज़रा मुझे दिखाइए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है। कौन जाने अब उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले आए, देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो थी नहीं, हाँ बूढ़े पर दया थी। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुराकर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। नारायण चाहेंगे तो भैया आधे घंटे में उठ बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं। ज़रा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था। कहारों की संख्या अधिक न थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी कलसा भर भर पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गई। एक क्षण में अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश की आंखों के सामने आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। एक क्षण में चारों ओर खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक थे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत कहीं नहीं थे। नौकर ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकाल कर भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुँच जाऊँ। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलिम तम्बाकू का भी रवादार ना हुआ। नारायणी ने कहा, मैंने तो सोचा था इसे बहुत बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर अंधेरा जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज़ को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज़ को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात मुझे याद करके बहुत ग्लानि हो रही है। उसे मैं प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा।